जी, तो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा HTML का फ्रेम एंड आई फ्रेम। अब फ्रेम क्या होता है? फ्रेम बेसिकली होता है फ्रेम सेट। इसमें HTML में एक होता है फ्रेम सेट टैग और एक होता है फ्रेम टैग। फ्रेम सेट टैग क्या होता है? फ्रेम सेट टैग बेसिकली हमारा जो एक पेज है उस पेज को हमें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम फ्रेम सेट का यूज़ करते हैं, ताकि जो एक हमारा पेज है वो हमारे डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड हो जाए और उस अलग अलग सेक्शन में हम अलग अलग टाइप के सोर्स को ओपन कर सकें। इसके लिए फ्रेम सेट यूज़ किया जाता है। HTML frame set tag is used to contain the group of frames which can be controlled and styled as a unit. The frame set element also specified the number of rows and columns in the frame set and how much space they will occupy in a frame. जैसे कि अगर इसको नॉर्मल अगर हम बात जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फ्रेम सेट का मतलब होता है फ्रेम्स। फ्रेम जैसे फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम हमारे पास जैसे मान लो मल्टीपल अगर हमारे पास फ्रेम्स हैं तो उसमें आप अलग अलग फ़ोटो लगा सकते हैं। एक फ़ोटो निकाली आपने, दूसरी फ़ोटो लगा दी, फिर आपने हटाई और एक और फ़ोटो लगा दी। इसी तरह से हमारा जो वेब पेज है, वेब पेज को भी हम फ्रेम्स में डिवाइड कर देंगे और फ्रेम में डिवाइड करने के बाद उस फ्रेम के अंदर हम अलग अलग सोर्स लगा सकते हैं। सोर्स का मतलब पेजेस, जो भी हमारे हाइपर टेक्स्ट हैं, जो हमारे वेब पेजेस हमने बना रखे हैं, उस वेब पेजेस को हम उसके अंदर यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो एक फ्रेम बन जाएगा और फ्रेम के अंदर हम अलग अलग पेजेस को यूज़ कर पाएंगे। फ्रेम सेट से हम पेज को डिवाइड करते हैं अलग अलग फ्रेम्स में और फ्रेम का यूज़ करके हम उस फ्रेम के अंदर हम सोर्स डालते हैं, जो भी हमें सोर्स उसके अंदर इनपुट करना है। इस तरह से हमारा फ्रेम सेट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग को ही। न्यू फाइल लेंगे, इसको सेव करेंगे .html। पहले आपने फ्रेम सेट स्टार्ट करा। फ्रेम सेट में हमें जो फ्रेम्स बनाने हैं वो फ्रेम हम डिवाइड करते हैं रो में या कॉल्स में। तो हम कॉल्स कर देते हैं और कॉल्स में हमें करना है 50% कॉमा 50% या 50-50 हम कर देते परसेंट भी अगर हम नहीं देते तो हमें 100 के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड करना है। आप इसको सेव करके पहले हम ओपन करते हैं ब्राउज़र और आउटपुट चेक कर लेते हैं। F5 अभी इसने शो नहीं करा। फ्रेम सेट कॉल्स HTML5 में नहीं चलता, ये डेप्लिकेटेड है HTML5 में। फ्रेम सेट हम जब भी बनाते हैं ना तो सिंपल हमें फ्रेम सेट ही लिखना होता है। फ्रेम सेट स्टार्ट एंड फ्रेम सेट क्लोज। इसमें हम फ्रेम का शायद नाम देना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रेम और फ्रेम में हमें देना है नेम। ठीक है, फ्रेम नेम यूज़ करेंगे। पहले का नाम हम दे देंगे ए और दूसरा हमने फ्रेम यूज़ करा और उसका हमें नेम देना है बी। हाँ, तो हम तो सेव कर लेते हैं, डन चेक करते हैं। ये देखो, ये एक फ्रेम बन के आ गया। तो फ्रेम सेट लगाने के बाद हमें फ्रेम का नेम देना ज़रूरी है, तभी ये हमारा फ्रेम बन के आएगा।
तो अब ये जो फ्रेम हमारा बना, इसमें हमने 2 फ्रेम्स बना दिए, ठीक है। एक आपके बीच में लाइन आ गई 50-50% की। आप इसको अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे अगर मान लो एक मैंने 30 का बना दिया, तो दूसरा मैं 70 का कर लेती हूँ, ठीक है। 30 एंड 70, तो इसको प्लस करने के बाद मतलब 100 होना चाहिए। सेव करो आप यहाँ पे F5, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 फ्रेम बना लिए। अब ये जो दूसरा फ्रेम है, दूसरे फ्रेम को भी मुझे 2 कॉलम में मतलब 2 रो में डिवाइड करना है। ये तो हो गए कॉलम। इसमें आता है फ्रेम सेट में रोज। रोज में क्या होता है कि आप जो ये डिवाइड होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड होगा, रोज में डिवाइड हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो सेकंड वाला जो ये हमारा कॉलम है, जो सेकंड कॉलम है, इसको हम अगेन 2 रो में हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले मैं आपको सिर्फ फ्रेम्स बनाना बता रही हूँ कि फ्रेम हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हमें डिवाइड करना है, तो सेकंड वाला जो फ्रेम है उसके ऊपर हमें क्या करना है, अगेन हमें फ्रेम सेट स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसकी जो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग इसके बाद होगी। और यहाँ पे हमें फ्रेम सेट में क्या देना है, रोज। और रोज भी मैंने 50-50 का दे दिया, मतलब 2 में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप सेकंड को 2 में डिवाइड कर रहे हो, तो नेम भी हमारे 2 होने चाहिए। 2 सेक्शन है तो 2 नाम होने चाहिए। हर एक फ्रेम का एक नेम होता है। तो ये दूसरा नाम मैंने दे दिया सी नाम से, ठीक है। आप इसमें कोई भी नेम दे सकते हो। आप इसको इसमें जाके F5 करो तो देखो ये बन गया। तो इसमें क्या है, ये जो पहला है इसका नाम है आपका A, ये पहला फ्रेम। दूसरा फ्रेम का नाम है B और तीसरे फ्रेम का नाम है C, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। अब फ्रेम बनाने का बेनिफिट क्या है, फ्रेम से फ़ायदा क्या है? फ्रेम से फ़ायदा है कि हम फ्रेम के अंदर कोई ना कोई सोर्स जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे फ्रेम में अलग अलग हमें सोर्स दिखाई देगा। तो अब हमें सोर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो सोर्स हमें चाहिए, यहाँ पे आपको लिखना है SRC। नेम के बाद आपको यूज़ करना है SRC, ठीक है। और उस SRC में आपको किसी पेज का क्या देना है, सोर्स देना है, पेज का पाथ देना है बेसिकली, SRC। तो हमारा 3 सोर्स है, 3 पेज है, तो तीनों पेज का हम कोई ना कोई एक पाथ दे देते हैं। तो इसमें हम जाएंगे, बेसिकली हमारा जो पेज है, यानी कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। इसमें हम जो पहले से हमने जो पेजेस बना रखे हैं HTML, उनमें से कुछ भी ले लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट को ले लेते हैं, फर्स्ट, और इसमें लिस्ट और मार्क्यू, जो आपको लेना है हम वो ले लेते हैं। तो हमने एक मार्क्यू का पेज ओपन कर लिया, ठीक है। दूसरा हम इमेज या फर्स्ट को ओपन कर लेते हैं, और इसमें हम कर लेते हैं वो टेबल को ओपन कर लिया, ठीक है। हमने 3 पेज ओपन कर लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये तीनों पेज है, इस तीनों पेज के सोर्स उठाएंगे और उसको एक एक में कॉपी कर देंगे। इसको उठाया, कॉपी करा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जाके पहला इसमें पेस्ट, सेकंड पेज कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको सोर्स में सेकंड SRC में पेस्ट, ओके। देन आपको थर्ड पेज लेना है, हमने मार्केट का पेज लिया, कॉपी करेंगे और यहाँ सोर्स में पेस्ट, ठीक है। तो हमारे तीनों जो SRC है, तीनों SRC में मैंने एक एक पेज को मैंने इंसर्ट कर दिया। सेव करेंगे और आउटपुट में जाकर चेक करो, F5 करो, तो यहाँ पे जो पेजेस ओपन कर रखे हैं वो हम क्लोज कर देते हैं। पहला पेज क्लोज, सेकंड पेज क्लोज, थर्ड पेज क्लोज। ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। अब इसमें जाके जैसे आप F5 करते हो, तो ये देखो कि हमारा जो एक एक फ्रेम है, एक एक फ्रेम के अंदर हमारा वो एक एक पेज आता है, ठीक है। ये एक पेज हुआ, ये मार्कू वाला पेज है,
ये एक हमारा पेज हो गया, इसमें देखो टेबल ये अपने आप ही स्क्रोलिंग आ जाती है, ठीक है, स्क्रोल आ जाता है आपका इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्रेम बना और फ्रेम के अंदर हमने एक एक पेज को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, सोर्स इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फ्रेम सेट समझ में आया? फ्रेम सेट के अंदर हम क्या करते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें फ्रेम सेट में? ओके, तो अब मैं इसमें और आगे आपको बताती हूँ फ्रेम सेट का और क्या क्या यूज़ होता है। फ्रेम सेट के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग फ्रेम देखे और फ्रेम के अंदर हमने कोई ना कोई एक सोर्स इसके अंदर यूज़ कर लिया। इसका प्रैक्टिकल एक यूज़ बताती हूँ जिसमें हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। एक प्रैक्टिकल यूज़ बता रही हूँ जिसमें हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो ये हमने फ्रेम सेट बनाया है, इसके अलावा हमें एक न्यू पेज लेना है, एक नया पेज लेना है फ्रेम सेट से अलग। और उस पेज को हम क्या करते हैं, हम सेव करते हैं लिंक्स के नाम से, ठीक है, लिंक्स या हाइपरलिंक के नाम से। हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक के नाम से हमारा पहले से पेज बना हुआ है, तो हम लिंक्स के नाम से ही इसको कर देते हैं .html, ओके। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें बहुत सारे हाइपरलिंक देने हैं, ठीक है, हाइपरलिंक्स देने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल AHREF और हाइपरलिंक यहाँ पे हम करेंगे, हम इमेजेस का दे देते हैं, ठीक है। तो इमेज 1 ए को क्लोज करा, देन BR, ओके। हम अलग अलग इमेजेस इसमें देंगे, हमने बहुत सारे इसमें इमेजेस दे दिए, ओके। उस इमेजेस के बाद मुझे इसमें कुछ पेजेस भी देने हैं, तो सेम हम दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं पेज 1, पेज 1, ठीक है। तो अब हम पेजेस का भी बना लेंगे, 4 पेजेस का हमने बनाया है, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ओके। और इमेज भी चलो हम 4 ही इमेज लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। तो 5 और 6 को मैंने BR यूज़ करते हैं एक बार, ताकि हमारे पास इसमें आउटपुट में भी हमें ऐसा दिखे। तो अब हाइपरलिंक हमें जो हमने इसमें किया है, तो हम मल्टीपल इसमें हाइपरलिंक्स दे रहे हैं और इसके अंदर हाइपरलिंक्स में एक और चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं टारगेट। कल मैंने आपको टारगेट बताया था, जिसमें हम ये कहेंगे कि हमारा जो है वो हाइपरलिंक वाला पेज हमारा ओपन कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टारगेट लिया, टारगेट में हम कोई एक नाम दे देंगे, जैसे मैंने टारगेट दे दिया B, ठीक है, मैंने B टारगेट दिया है और अब यही टारगेट मैं सारे हाइपरलिंक्स में दे दूँगी। ठीक है, सारे हमने हाइपरलिंक्स का मतलब सेम हमने कोड रखा है। अब बस मुझे इसमें क्या करना है, इसमें सोर्स लगाना है। तो सोर्स लगाने के लिए अब हम सोर्स में जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पिक्चर्स ले लेती हूँ, तो पिक्चर उठाया, ये पहला पिक्चर, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, पहले सारे ओपन कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, और ये हमारा 4, ठीक है। हमने 4 इसमें क्या करें, पाथ कॉपी करा है और अब हम यहाँ से इसके पाथ कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। पहला कॉपी, दूसरा पेस्ट करेंगे,
थ्री। ओके, तो 4 इमेज हमने लिए थे, चारों इमेज का हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, और ये जो 4 इमेज हमने ओपन करी थी इनको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चारों को हमने क्लोज कर दिया। और अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम ओपन करेंगे सोर्स, जो पेज हमने दिए थे। तो पेज हमारा HTML में है। HTML में यहाँ से कोई भी आप पेजेस ले लो, जैसे कि मैंने एक लिस्ट वाला पेज ओपन कर लिया। ठीक है, HTML चेकबॉक्स ये ओपन कर दिया, फ्रेम्स ओपन कर दिया, सॉरी फ्रेम्स नहीं ओपन करेंगे, HTML ओपन कर दिया, बॉडी टैग ओपन कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ है, तो हमने पेजेस ओपन करें। अब इनके भी जो हमारे सोर्स कोड हैं, उस सोर्स कोड को हम उठाएंगे और पेस्ट करेंगे। तो पहला हमारा ये वाला है, कॉपी कॉपी करके यहाँ पेज नंबर 1 पे पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पेज उठा लिया, कॉपी करो, नेक्स्ट HTML पेस्ट। ये नहीं करते फ्रेम, क्योंकि फ्रेम अभी हमने बनाया है, तो फ्रेम के अंदर फ्रेम में डाल के नॉर्मल पेजेस जो हमने बनाए हैं वो लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे 4 सोर्स हो गए, 4 हमने सोर्स ले लिए। इसको सेव करो, और वहाँ पे जाके सबसे पहले तो ये जो 4 पेज हमने ओपन करे थे इसको हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब जो हमने ये फ्रेम बनाया है, जो हमारा ये फ्रेम मतलब एक तो हमने हाइपरलिंक्स बनाया है। ठीक है, जस्ट अब हम फ्रेम की एक और फाइल बनाते हैं। इस वाले फ्रेम में जो मैंने अभी फ्रेम की कोडिंग आपको करके दिखाई, उसमें नहीं बताऊंगी, मैं अलग बताती हूँ। तो यहाँ फ्रेम सेट जो हमने बनाया था, अब मैं एक और फाइल ओपन कर लेती हूँ और सेव कर लेते हैं। फ्रेम सेट, फ्रेम सेट के नाम से मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेम सेट हमने बनाया, और फ्रेम सेट में मैं 2 फ्रेम सेट में इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। और 2 फ्रेम सेट हम 2 ले लेते हैं रोज। ठीक है, और इसको मैं 20 और 80 में कन्वर्ट करती हूँ, 20 और 80। आपको बिल्कुल सिंपल बता दूँ ताकि आप इजीली इसमें देख सकें। नेम, पहला नेम मैंने दे दिया A। ठीक है, और दूसरा फ्रेम का नेम जो मैंने दिया है और इसमें दिया है B। ठीक है, हमने 2 फ्रेम दे दिए, एक A और एक B नाम से। लेकिन अब जो ये लिंक्स वाली फाइल है, लिंक्स वाली फाइल में हमने टारगेट का नाम क्या दिया है, टारगेट का नाम दिया है B। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रेम जो बड़ी वाली फ्रेम है उसका नाम हमें सेम रखना है B। ठीक है, और यहाँ पे आप SRC दो, सोर्स लगाओ। ठीक है, और इस सोर्स के अंदर आपको किसका सोर्स देना है, ये जो हमने हाइपरलिंक्स वाली फाइल बनाई है ना, इसका सोर्स देना है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद ब्राउज़र, और ब्राउज़र ओपन करके ये आपकी ब्राउज़र वाली फाइल है, इसको आप कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद हम जो हमने फ्रेम बनाया है उस फ्रेम में हम जाएंगे और पहले वाले सोर्स में इसको पेस्ट कर देंगे। B को हमें खाली रखना है, B अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, खाली रखना है। सेव करो, आउटपुट चेक करो। ओहो, रोज़ ऐसा बन गया। अच्छा, देखो रोज़ ये ऐसा बन गया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कॉलम में चाहिए। एक्चुअली हॉरिजेंटल हमें डिवाइड करना था, तो हम इसको
फॉल्स कर देते हैं। सेव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो फ्रेम बन गए, ये चीज़ इजी है, सबको समझ में आ गया। और इसके अंदर हाइपरलिंक वाली फाइल है उसका हमने सोर्स इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो दूसरा हमारा फ्रेम है ये यहाँ पे इस इमेज को ओपन करते हैं। पेज पे क्लिक करेंगे, पेज हमारा यहाँ ओपन होगा, क्लिक करो यहाँ ओपन होगा, क्लिक करो यहाँ ओपन होगा, क्लिक करो यहाँ ओपन होगा, ठीक है। तो फ्रेम के अंदर हमने क्या बनाया, हमने दो फ्रेम बना दिए। इस फ्रेम के अंदर हमारा एक पेज हमने सोर्स में डाल दिया, दूसरा जो फ्रेम था उसका सोर्स हमारा खाली था, उसमें कुछ नहीं था। बट ये जो हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक में जो हमने टारगेट दिया था, टारगेट बी, और इस फ्रेम का नाम क्या है, ये जो सेकंड फ्रेम का नाम भी हमने दिया है बी। तो मतलब उसने मैच कर दिया दोनों नेम और टारगेट को। तो अब जब हम ओपन करेंगे तो ये बी फ्रेम में ओपन होगा, यानी कि हमने टारगेट इसको बी दिया है तो बी इसको ये वाला फ्रेम मिल गया, तो इसी फ्रेम में ये जो है इस इमेजेस को और ये जितने भी पेज के सोर्स है इनको ओपन करता है, ठीक है। क्लियर है ये? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम फ्रेम्स बनाते हैं, फ्रेम में हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेम सेट हमारा यही है कि एक पेज को आप मल्टीपल फ्रेम्स में आप डिवाइड कर दो और उसके अंदर अलग अलग सोर्स आप इंसर्ट कर दो, और हाइपरलिंक के थ्रू से हम तो हम मल्टीपल पेज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला फ्रेम कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ, फ्रेम के अंदर फ्रेम मतलब फ्रेम्स हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रेम एंड फ्रेम सेट। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको आई फ्रेम। फ्रेम्स बेसिकली क्या है, फ्रेम्स बेसिकली डेप्रिकेटेड हो गया, ये पहले एचटीएमएल में यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता। अब जो यूज़ होता है वो आई फ्रेम यूज़ होता है, ठीक है। आई फ्रेम क्या है कि एक पेज के अंदर हम अलग से एक फ्रेम बना लेते हैं, उसको हम आई फ्रेम बोलते हैं। इसमें पूरा पेज हमारा फ्रेम में डिवाइड नहीं होता, फ्रेम्स में तो हमारा पूरा पेज ही अलग अलग फ्रेम में डिवाइड हो जाता है, बट आई पेज में हम छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। जैसे कि इसके डेफिनेशन में लिखा है, यू कैन डिफाइन एन इनलाइन फ्रेम विद एचटीएमएल टैग, यानी कि एचटीएमएल टैग का यूज़ करके ही उसके अंदर ही आप एक इनलाइन फ्रेम देते हैं जिसको हम आई फ्रेम बोलते हैं। द आई फ्रेम टैग इज नॉट समहाउ रिलेटेड टू फ्रेम सेट टैग। ये आई फ्रेम और फ्रेम सेट टैग दोनों अलग अलग हैं, किसी तरह से रिलेट नहीं करते। इंस्टेड इट कैन अपीयर एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट, और आई फ्रेम को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। द आई फ्रेम टैग डिफाइन अ रेक्टेंगुलर रीजन within the document in which the browser can display a separate document including scroll bars and borders। यानी कि आपका एक रेक्टेंगुलर एक रीजन तैयार हो जाएगा और उस रीजन को आप पेज के अंदर कहीं भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, और ये डॉक्यूमेंट से अलग नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर ही आएगा। स्क्रॉल बार्स उसके अंदर आएंगे, बॉर्डर्स उसके अंदर आएंगे। एन इनलाइन फ्रेम इज यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। और जो इनलाइन फ्रेम होता है यानी कि जो फ्रेम होता है वो दूसरे डॉक्यूमेंट को आपके करंट पेज के साथ पेज के अंदर ही एम्बेड करने के लिए यूज होता है, एम्बेडेड होता है, ठीक है। इसको हम बनाते कैसे, आई फ्रेम को हम लिखेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। सिंपल आपको आई फ्रेम का टैग देना है, आई फ्रेम क्लोज करना है और इसके अंदर सोर्स के अंदर आपको यूआरएल देना है, जस्ट आपका आई फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। आई फ्रेम क्रिएट करने के लिए करते हैं हम आगे कोडिंग। हम आते हैं इस पेज पे और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू पेज ले लें या किसी पुराने पेज के अंदर ही आई फ्रेम का यूज़ कर लें। चलिए नया पेज लेते हैं।
ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेव कर लेंगे। फ्रेम HTML के नाम से हम सेव कर लेते हैं। यस, और इसके अंदर आपको HTML का डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ यूज ऑफ फ्रेम हमने टाइटल में ये दे दिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको देना है आई फ्रेम स्टार्ट एंड क्लोज, और सोर्स आ गया। अब इस सोर्स के अंदर आपको क्या सोर्स देना है, आप एक्सटर्नल सोर्स दे सकते हैं, इंटरनल सोर्स दे सकते हैं, अपने कोई पेज का नाम भी दे सकते हैं जो आपने HTML पेज बनाया है, या फिर कोई दूसरा आप पेज भी दे सकते हो, एक्सटर्नल कुछ भी आप दे सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके अंदर सोर्स क्या देना चाहते हो। जैसे कि मैंने ये लिंक्स बनाए हैं, ये हाइपर लिंक्स ये बनाया है, फ्रेम सेट बनाया है। चलिए हम कोई दूसरा पेज ले लेते हैं, पहले अपना बनाया हुआ पेज लेते हैं कोई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है यही ले लेते हैं। चलिए first.html, जो ये वाला पेज है इसी का ही सोर्स ले लेते हैं। तो इसका सोर्स आपने कॉपी करा, ठीक है, और कॉपी करके हम आई फ्रेम के SRC में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र, आउटपुट चेक करो आप। ये देखो, ये फ्रेम बन गया। पहले वाली फाइल्स को हम पहले वो कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखो यूज़ ऑफ आई फ्रेम। तो यहाँ पे जो फ्रेम हमने बनाया, इस फ्रेम के अंदर आपका जो पूरा पेज है, ये देखो वो पूरा पेज हमारा इसी के अंदर शो कर रहा है। स्क्रॉल बार्स अपने आप आ गए, ठीक है, हेडिंग्स आ गए। देखो सारा डेटा जो हमने वहाँ लिखा था वो सारा डेटा हमारा इधर आ गया है, आपके स्क्रॉल बार भी लग गए। पेज बाकी का सेम है। आप इस पेज के अंदर आप हेडिंग, पैराग्राफ, जो नॉर्मल डेटा होता है वो भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने H1 दे दिया, ठीक है, H1 में देखेंगे। अब हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, यूज ऑफ आई फ्रेम विद हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट और पेज, ठीक है, मैंने ये हेडिंग दे दी, और आई फ्रेम के बाद मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, टैग यूज़ करा। सेव करो, ये देखो, तो हमारा हेडिंग भी आ गया, हमारा पैराग्राफ भी आ गया, इसके बीच में मैंने आई फ्रेम लगाया था तो आई फ्रेम भी शो हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम आप बना सकते हो विद इन अ पेज। अब इसके अंदर आप क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चेक कर लेते हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, अब इसके अंदर एक तो आप SRC दे सकते हैं, एक तो आप नेम दे सकते हैं। नेम क्या होता है, एट्रीब्यूट अलाउ टू गिव द नेम टू अ फ्रेम, इंडिकेट विच द फ्रेम अ डॉक्यूमेंट शुड बी लोडेड इनटू। यानी कि नेम के अंदर हम ये बता सकते हैं कि जैसे आपने हाइपरलिंक बनाए, अभी जैसे मैंने हाइपरलिंक का यूज़ करा था फ्रेम के अंदर, तो फ्रेम में एक फ्रेम के अंदर हाइपरलिंक था, उसका सोर्स हमारे दूसरे फ्रेम में ओपन हो रहा था। हम सेम चीज़ इसको आई फ्रेम के साथ भी कर सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आई फ्रेम के साथ कैसे करेंगे। आप फ्रेम का बॉर्डर दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हैं ताकि जो कंटेंट शो हो रहा है वो थोड़ा मार्जिन में शो करे। मार्जिन की हाइट दे सकते हो, इसकी पूरी आई फ्रेम की हाइट और विड्थ आप दे सकते हो, ठीक है। स्क्रोलिंग आप कर सकते हो कि स्क्रोलिंग आपका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो येस नो या ऑटो में इसका आउटपुट मतलब अमाउंट दे सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है वो दे सकते हो। येस में आएगा, नो में नहीं आएगा, ऑटो में
कंटेंट के अकॉर्डिंग स्क्रॉल बार दिखेगा। ठीक है, लॉन्ग सेकेंड हो गया जिसमें अलाउ द लिंक टू अनदर पेज कंटेनिंग अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कंटेंट द फ्रेम, यानी कि आप इसके अंदर जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आप किसी फ्रेम का नाम देंगे जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। देन आप इसकी विड्थ दे सकते हो। ये सारे हम एट्रीब्यूट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब इस फ्रेम का आपको विड्थ और हाइट देनी है तो हम इसके अंदर विड्थ आपको कितनी करनी है, जैसे 250 और हाइट हाइट को मैं कर देती हूँ 250। ठीक है, स्क्वायर में ही रहेगा। सेव करेंगे, ये देखो तो 250 इसमें दिखा दिया। तो जो भी आपको देना है आप उस हिसाब से दे सकते हो। इसमें पेज पे ये कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा होता है एक मैं हाइपरलिंक्स वाला आपको बता देती हूँ। नेम का जो मैं यूज़ बता रही हूँ नेम है, तो नेम में हम क्या करेंगे, इस ये जो आपका आई फ्रेम बना रखा है इस आई फ्रेम का हम एक नेम दे देते हैं। ठीक है, आप कोई भी आप नेम दे दो, जैसे मैंने आई एफ ए बी सी डी करके हम नेम दे देते अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ताकि हमें ईजी रहे। मैंने ए बी सी नाम दे दिया इसके ऊपर। ठीक है, शॉर्ट में। और आई फ्रेम के बाद हम क्या करते हैं, हम एक हाइपरलिंक लगा देते हैं। तो मैंने ए रेफरेंस, ठीक है, ए को क्लोज करेंगे। और जो हाइपरलिंक हमने यूज़ करा, अगर मान लो ये जो हाइपरलिंक हमारा ओपन होना चाहिए, मुझे इस आई फ्रेम के अंदर चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हमें इसमें टारगेट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम टारगेट यूज़ करेंगे और टारगेट का नेम क्या देना पड़ेगा, जो आई फ्रेम का नेम दे रखा है। तो आई फ्रेम में हमने नेम दिया है ABC, तो वही नाम आप देंगे इसके अंदर ABC। ओके, अब यहाँ हाइपरलिंक में आप कोई भी हाइपरलिंक लगा दो, चाहे आप इमेज लगा दो या कोई पेज लगा दो, तो आप कुछ भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोई पेज यूज़ कर लेते हैं, वही हमारा चलो असाइनमेंट वाला पेज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो इसको आप देकर आप कॉपी, इस पे हम जाते हैं और इसके जो आपका यहाँ पे है इसको हम करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद हमारा जो सोर्स कोड है इसके एच रेफरेंस में इसको रखेंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करा। और आपको इसमें VR वगैरह कुछ यूज़ करना है तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें VR यूज़ कर लेते हैं। और VR यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं एक सेटिंग दे देती हूँ, ओपन द फाइल इन सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग 2 ले लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा हमें जो हाइट है वो थोड़ा सा मतलब हेडिंग का साइज़ थोड़ा कम हो। सेव करो, आउटपुट में जाओ, इस फाइल को क्लोज कर दो और ये आई फ्रेम F5 करते ही, अच्छा मेरा ओके, तो यहाँ पे हाइपरलिंक वाला नेम नहीं दिखाई दे रहा। नेम इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बीच में हमने कुछ दिखाई नहीं, ये रेफरेंस के बीच में। तो यहाँ पे करेंगे here to open the file in iframe।
और यहाँ पे हम बी आर यूज़ कर लेते हैं ताकि पैराग्राफ हमारा अलग लाइन से शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हाइपरलिंक ओपन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पे, लेकिन यहाँ पे हमारी पहले से बनी हुई फाइल ओपन हो रही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो जो हमने फाइल का यहाँ पे सोर्स लिया था वो फाइल हमारे इस आई फ्रेम के अंदर ओपन हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो इसका हमारा हमने फ्रेम भी कर लिया, आई फ्रेम भी कर लिया, दोनों मिलते जुलते थे, एक जैसे ही थे। एक में हम फ्रेम को ओपन कर रहे हैं और एक में हम मतलब एक में पूरे पेज को हम फ्रेम बना रहे हैं और एक में हम पेज के एक पार्ट को हम फ्रेम बना रहे हैं। तो ये हमारा यूज़ हो रहा है। इनको भी आप यूज़ करके देख लेना, फ्रेम बॉर्डर वगैरह। तो ये सारा एट्रीब्यूट आप यूज़ करके देखना। इनको यूज़ कहाँ करेंगे, इनको यूज़ किया जाएगा बिल्कुल जहाँ हमने ब्रेथ हाइट दी है यहीं पर ही फ्रेम बॉर्डर दे सकते हो। बाकी CSS जब हम यूज़ करेंगे तो CSS का यूज़ करके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वो सारा पार्ट CSS में होता है। ये हुआ हमारा फ्रेम्स एंड आई फ्रेम्स। ओके, तो और किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं? इस असाइनमेंट के बारे में बता दें। ठीक है, सेकंड वाला जो है। ओके, ये असाइनमेंट तो हो जाएगा। इसमें तो वही जो अभी मैंने हाइपरलिंक्स यूज़ करे हैं वही है कि पेज 1 2 3 करेंगे तो अलग अलग पेजेस का लिंक जो यहाँ ओपन होगा। ओके, तो ये तो इजी हो गया। सेकंड वाला जो हमारा हाइपरलिंक है, देखो ये वाला जो हमारा आई फ्रेम यूज़ करा और इसके अंदर हमने कौन सा पेज यूज़ करा है, गूगल का। ठीक है, तो मतलब आपको जो गूगल का मेन पेज है वो उसका आपको कॉपी करके सोर्स आई फ्रेम के अंदर यूज़ करना है। इसके अंदर बस आपको गूगल का सोर्स पेज ओपन करना है। वो हम कैसे ओपन करेंगे, उसको ओपन करने के लिए आपको बस यहाँ जाना है और आपको यहाँ पे बस गूगल ओपन करा, ये आ गया। अब बस आपका जो यहाँ पे जो google.com है, मतलब बेसिकली इसका जो सोर्स आप यूज़ करेंगे वो आप ऐसे लिखेंगे https://google.com। आपका जो सोर्स होगा ना वो ये वाला सोर्स होगा, बस ये पूरा सोर्स लिखेंगे एसआरसी के अंदर, आई फ्रेम के एसआरसी में। अगर आप चाहो तो मैं जस्ट अभी करके भी आपको दिखा सकती हूँ। चलिए करके ही दिखा देती हूँ। ये जो हमारा सोर्स कोड है कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से सोर्स पे जाना है और जो हमने आई फ्रेम लिया था, आई फ्रेम का जो सोर्स था उस सोर्स में आपको इसको आपको पेस्ट करना है। अच्छा, इसमें www है क्या, www. ये भी आपको कंप्लीट आपको लिखना है। सेव करो, यहाँ पे जाएंगे, F5 करेंगे, रिफ्यूज टू कनेक्ट, रिफ्यूज टू कनेक्ट। रिफ्यूज टू कनेक्ट का मतलब है हमने सोर्स को स्टैश कर रखा है। F5 सोर्स कोड यहाँ पे जाके पेस्ट। अच्छा, लास्ट में स्लैश भी लगेगा, हमने लास्ट में स्लैश
also close. That's right. ब्राउज़र चेंज करके देखते हैं एक बार, क्या पता ब्राउज़र की वजह से हो रहा हो। वैसे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा नेट भी है, नेट भी चलता है। HTTPS हटा देते हैं, सिंपल गूगल करके देखते हैं। सेव। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा आप फेसबुक भी लगा सकते हो, आप गूगल भी यूज़ कर सकते हो, जो ऑलरेडी पेजेस जो यूनिवर्सल चल रहे हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, बस उसका यूआरएल देना होता है। अभी ये क्यों नहीं चल रहा इसका रीज़न, यहाँ ओपन करके देखेंगे। अगर मैं फेसबुक का ओपन करूँ, फेसबुक का जो हमारा फर्स्ट पेज है, ओके, वैसे इसमें कोई भी सोर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता कि हम सोर्स नहीं इंसर्ट कर सकते आई फ्रेम के अंदर। एक बार आप लोग करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताइएगा कि नहीं हो रहा है। वैसे तो ये इस तरह से ले लेना चाहिए इसको, ठीक है, बस सोर्स कोड इंसर्ट करना होता है, इसके अलावा जस्ट और कोई इसमें इशू होता नहीं है, ठीक है। एक बार ट्राई करना, मे बी ब्राउज़र का डिफरेंस होगा या कोई और इशू होगा। अगर आप लोगों का भी नहीं अगर होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको देख लेंगे कि इसमें क्यों नहीं ओपन होगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, और कुछ अगर आपको पूछना है तो। ठीक है मैम, ओके, बाय बाय।